हैं या फिर ऐसे ही जो अभी रुझानों में टीएमसी लीड कर रही है, या फिर ये आंकड़े ऐसे ही आगे जारी रहेंगे? हालांकि इंतजार करना होगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी इस पूरे मामले पर अभी होगी। देखिए, टीएमसी रुझानों में लीड करती हुई कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझानों में कूच बिहार में आगे बढ़ती हुई, लीड करती हुई बीजेपी, हावड़ा में टीएमसी 5 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अभी ये रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों में देखिए उलटफेर हुआ है। अब तक बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि टीएमसी आगे बढ़ती हुई रुझानों में और 93 सीटों के साथ आगे लीड करती हुई इस वक्त टीएमसी नजर आ रही है। ओवर टू यू अमित। देखिए, बिल्कुल पुनीता मेरी सहयोगी बता रही हैं कि नंबर्स थोड़े से बदले हैं। 93-82 का मामला हो गया है। एक मिश्रा जी, देखिए, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी तो बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है। 9:30 करीब 10 बजे के बाद ईवीएम और वीवीपैट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन नंबर्स तो बदल गए। देखिए, रुझानों में सही, बट टीएमसी आगे हो गई है। नहीं, देखिए, बिल्कुल टीएमसी आगे हो गई, लेकिन आप मार्जिन देखिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, एक बार सारे बैलेट पेपर ओपन हो जाए और आधे घंटे तक या कुछ देर तक उनकी काउंटिंग शुरू हो जाए, यानी 15, 20, 25% अगर बैलेट उसके जो है ईवीएम के अगर उनके वोट काउंट हो गए, तो आप ये मान सकते हैं कि हर सीट क्या हमें पता चल जाएगा ट्रेंड क्या है। फिर हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि किसकी तरफ क्या होगा। अभी देखिए, ये हुआ, अभी दोनों फॉलो अप आप देखिए, हो सकता है इसको जो देखिए, आसाम में एकदम क्लियर कट है, लेकिन बंगाल की स्थिति हमेशा कांटे के टक्कर की है, जो मैं बोल रहा हूँ। आसाम स्वीप है, बंगाल में हमेशा कांटे की टक्कर, आगे पीछे देखिए, अभी 5 का गैप आ गया, टीएमसी 100, बीजेपी 95। तो इसको देखते हैं इसका क्या होता है, थोड़ा सा और टाइम बीतने दीजिए। देखिए, शुरुआती रुझानों में बीजेपी 96 हो गई है कि मिश्रा जी, टीएमसी 100 पर होगी। लेकिन मिश्रा जी, कोलकाता पोर्ट हो या बेलेउंगा हो, इंतली हो, ये सब जो इलाका है, चौरंगी है, बेहला ईस्ट है, ये सब कस्बा इलाका है जहां से जावेद खान लड़ रहे हैं, सिलीगुड़ी है, ये सब कोर वोट बैंक रहा है अभी तक टीएमसी का। लेकिन पिछली बार जब 77 सीटें आई और एनालिसिस हुआ, तो जो अर्बन वोटर था वो पूरा डिप्लॉय बीजेपी की तरफ हुआ है। ये नंबर्स बताते हैं। महिला वोटर्स की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं ने जिधर पोलराइजेशन किया वो सीट जीत कर आते हैं। महिला वोटर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है कहीं पे भी है, वो अर्बन जो वोट बैंक है वो बीजेपी के कोर वोट बैंक है। राइट। बीजेपी के सामने हमेशा ही चुनौती रही है कि रूरल जो वोटर हैं उनको अपने फेवर में करना। उसमें भी महिला, अभी देखिए, बीजेपी जहां पे भी जीत रही है, महिला वोटरों को अगर उन्होंने फेवर में कर लिया तो बीजेपी अच्छे परिणाम दे सकी है। अब की बार भी बंगाल के इलेक्शन में आप देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। उनकी सेफ्टी के लिए महिला बिल लाया गया, तमाम तरीके के प्रयास जो है, महिलाओं को जो है एक तरीके से वादा या वचन दिया गया उनकी सेफ्टी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। उनके साथ जो अन्याय वगैरह होता है, जो गुंडेगर्दी होती है, तो महिलाएं तो हमेशा से ही बंगाल में तो, स्पेशली बंगाल में तो बीजेपी ने मातृशक्ति को, महिलाओं को सेंटर में रख करके ही अपने कैंपेन की शुरुआत की है। और मजे की बात यह है कि बीजेपी की जो अपोनेंट है ममता दीदी, उस तरफ अपोजिशन की जो लीडर है ममता दीदी जो है, जो सरकार में है, तो बहुत इंटरेस्टिंग और की फैक्टर महिला